साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। बेटा आज मैं करने जा रही हूँ ओड। और ओड क्या होता है? ओड एक पोएटिक फॉर्म है। ओड एक पोएटिक फॉर्म है और इसका मतलब क्या है? इस टर्म का बेटा मतलब होता है, ये टर्म ली गई है हमारी ग्रीक लैंग्वेज से। एंड ग्रीक लैंग्वेज मतलब इट इज द वर्ड ओएड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉन्ग। इट मीन्स इट रेफर्स टू अ सॉन्ग या फिर अ चैंट, अ सॉन्ग और चैंट। ठीक है। अब बेटा ये जो है एक प्रकार से क्या है, एक लिरिकल, एक लॉन्ग लिरिकल स्टाइल है। किसका? पोम का। सो इट इज अ लॉन्ग, ये एक लॉन्ग है, लिरिकल है, ठीक है, और एड्रेस्ड सॉन्ग है। सो इट इज अ लॉन्ग लिरिकल एड्रेस्ड सॉन्ग। ठीक है, ये एक लॉन्ग लिरिकल एड्रेस सॉन्ग है। अब मुद्दा ये आता है कि ये एड्रेस किया किसको जाता है। सो इट इज बीइंग एड्रेस्ड, it is being addressed to a person और अ सब्जेक्ट। या तो किसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है और अ सब्जेक्ट। ठीक है। अबाउट whom, जिसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट whom it is being talked in the poem, जिसके बारे में बात की जा रही है उसी पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है। अबाउट whom it is written। ठीक है। अब इसका बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? सीरियस होता है, कोई कॉमिक मुद्दा होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। सो इट हैज अ सीरियस सब्जेक्ट, इट हैज सीरियस सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट बहुत सीरियस होता है। ठीक है। और इसका राइटिंग स्टाइल कैसे होता है? एलिवेटेड, एलिवेटेड, एलिवेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, एलिवेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। ठीक है। इलेबोरेटेड, इसके स्टैंजास कैसे होते हैं? इलेबोरेटेड स्टैंजा, इलेबोरेटेड स्टैंजा स्ट्रक्चर, इलेबोरेटेड स्टैंजा स्ट्रक्चर्स होते हैं विद हाई लेवल ऑफ इमोशंस। इसमें जो व्यक्ति है और जो जिसको एड्रेस कर रहा है और जो गा रहा है, वो व्यक्ति ऑथर जो है उसके बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशंस है उस पर्सन के लिए। सो इट हैज हाई लेवल ऑफ इमोशंस ऑफ द ऑथर। सो with high level of emotions, with high level of emotions। अब किसके लिए इमोशंस होंगे? जिस पर्सन को वो डेडिकेट कर रहा है या एड्रेस कर रहा है। ठीक है। अब ये गाया कब जाता है? कौन सा इवेंट होता है? सो इट इज बीइंग संग ऑन द पब्लिक, सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट। तो ये बेटा पब्लिक इवेंट पे गाया जाता है। तो सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट पे गाया जाता है। सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट, कैसा इवेंट होता है बेटा वो? लाइक नेशनल जुबली, लाइक नेशनल जुबली। ठीक है। या फिर क्या होता है? सिल्वर जुबली भी हो सकता है, या फिर डेथ हो सकती है, ऑन द डेथ ऑफ, ऑन द डेथ ऑफ अ हीरो, on the death of a national leader, the national leader। ठीक है। अब इसके जो ओड है उसके बीज, उसके सीड्स कहाँ पाए गए? सो बेसिकली द सीड्स ऑफ ओट्स वर फाउंड, ठीक है, वर फाउंड इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। इसके बीज पाए गए थे, कहीं ना कहीं हमें इसका क्लू मिला था ओड का। कहां से? एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी से, इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी।
इसका क्या फंक्शन था, इसको क्यों ऑडियंस को क्या इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द नेचर ऑफ, about the nature of, to inform the audience about the nature of upcoming tragedy, अपकमिंग ट्रेजेडी। मतलब ये जो ओड है ना बेटा, ये समझ लो कि ये हमें आगे जो ट्रेजेडी में चीजें होने वाली हैं, जो भी हादसे, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, उसके बारे में हमें हिंट दे देता है ओड। सो बेसिकली इसकी जो नेचर है, that its nature is to inform about the upcoming tragedy, जो ट्रेजेडी में आगे होने वाला है, ये हमें उसका कुछ ना कुछ क्या दे देता है, हिंट दे देता है, कुछ ना कुछ हमें उसका क्लू दे देता है। तो है गाया जाता है प्रत्येक एपिसोड से पहले। सो व्हेन इट इज संग बिफोर एवरी एपिसोड और इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, इसको क्या कहते हैं, पैराडॉस। एंड व्हेन इट इज संग आफ्टर द एपिसोड, इट इज कॉल्ड स्टेसिमा। सो व्हेन संग, कब संग किया जाता है, इन द बिगनिंग, जब ये बिगनिंग में संग किया जाता है तो इसको कहते हैं पैराडॉस। और जब ये एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड संग किया जाता है, संग कब किया जाता है, एंड ऑफ एपिसोड, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, स्टेसिमा। ठीक है, अब बेटा जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ओड। टाइप्स ऑफ ओड बेटा, जब हम एंशियंट की बात करते हैं, पुराने टाइम की, तो ग्रीक कल्चर में ओड थी, दैट इज पिंडारी कोड। ठीक है, तो ग्रीक में टाइप्स ऑफ ओड्स में अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो एंशियंट ओड्स में जो क्या क्या थी, एंशियंट टाइम में हमारे पास थी, एक तो ग्रीक की ओड, दैट इज पिंडारी कोड। ठीक है, ग्रीक की थी, दैट इज पिंडारी कोड, और एक होरेस की थी, ये ग्रीक की थी, और एक होरेस की थी, होरेशियन ओड। ठीक है, दैट इज रोमन। तो रोमन और ग्रीक की ये दो हमारे पास क्या थी, ओड्स थी। अब हम आते हैं इंग्लिश की, जो आज की लेटेस्ट टाइम में ओड्स चल रही है, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर ओड्स। तो इंग्लिश ओड्स पे अगर हम आए तो कौन कौन सी ओड्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, ये हो गई ओट्स की टाइप्स। अब बेटा जान लेते हैं किसके बारे में। अब बेटा मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन, कि बेसिकली जो पिंडारी कोड है वो किसके नाम पे पड़ी, जैसे पिंडार के नाम पे पड़ी, वो कौन से पोएट थे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये सब हम अब आगे जानते हैं। तो चलते हैं आगे इन ओड्स के एक्सप्लेनेशन। पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपनी पिंडारी कोड के बारे में। ठीक है, पिंडारी कोड। अब बेटा जो पिंडारी कोड है, इसको क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है डॉर्बियन ओड, इसको डॉर्बियन ओड भी कहा जाता है। अब बेटा ये किसके नाम पे पड़ा, ये कवि, एक पोएट है जिनका नाम है पिंडार, ग्रीक पोएट है। सो इनका नाम था पिंडार, उनके नाम पे ये नाम पड़ा पिंडारिक ओड। सो इनको कहा जाता है, इनको फादर भी कहा जाता है, किसका, पिंडारिक ओड्स का। So he is also called the father of Pindaric odes. So किसको, पिंडार को फादर भी कहा जाता है, किसका, पिंडारिक ओड्स का। और बेटा इनका जो पैटर्न है स्टेंजास का, वो कैसा है, इट इज अ फिक्स स्टेंजा पैटर्न। फिक्स स्टेंजा पैटर्न है जो 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है। कौन कौन से, स्ट्रोफी, एंटिस्ट्रोफी एंड ईपॉड। तो इस तरीके से पूरा पिंडारी कोड मैंने आपको डिस्क्राइब किया। मैं आपको बताऊंगी पूरा कैसे हम उसको लिखेंगे और किस तरीके से हम इसको इलैबोरेट करेंगे। सो इट इज गिवन बाय ग्रीक पोएट द्वारा दिया गया है, और ग्रीक पोएट का नाम है पिंडार। ठीक है, पिंडार द्वारा दिया गया है ये, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू राइट। पिंडार कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट टू राइट दिस ओड, ही वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन थे to write
दिस टाइप ऑफ ओड। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इस टाइप ऑफ ओड को लिखा था, दिस टाइप ऑफ ओड। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस टाइप ऑफ ओड को लिखा था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पिंडारी कोड। सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ पिंडारिक ओड। इनको फादर भी कहा जाता है पिंडारिक ओड का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न, इसका फिक्स स्टेंजाइक पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न होता है, कैसे फिक्स होता है कि फिक्स होता है कि फर्स्ट जो स्टेंजा है वो स्ट्रोफे ही होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेंजा वो एंटी स्ट्रोफे ही होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेंजा ईपॉड ही होगा। तो ये फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न होता है कि इसी तरीके से स्टेंजा चलेंगे। अब इन स्टेंजा में होता क्या है, जो पहला स्टेंजा होता है ना बेटा, दैट इज स्ट्रोफे, उसमें कहां से कहां मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट टर्न करते हैं, राइट टू लेफ्ट टर्न होता है। ठीक है, सेकंड में एंटी होता है तो उल्टा होगा, यानी लेफ्ट टू राइट टर्न करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स इसको टर्न नहीं कहेंगे, इसको रिटर्न कहेंगे। ठीक है, पहला क्या है, टर्न, टर्न लेना, ऐसे घूमना, उसके बाद रिटर्न हो जाना, उसको क्या कहेंगे, एंटी स्ट्रोफे। लास्ट है ईपॉड, ईपॉड मीन्स स्टेइंग स्टिल, इसका मतलब है स्टेइंग स्टिल, इसको कहेंगे ईपॉड, यानी कि खड़े होके स्टिल होके गाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे क्या, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉरेशियन ओड। अब हम हॉरेशियन ओड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको कहेंगे हॉरेशियन ओड और लेस्बियन ओड। किसके नाम पे लिखे गए हैं, किसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, होरेस, होरेस पोएट के नाम पे। ये कौन है, रोम के रोमन पोएट है ये। ठीक है, अब ये वाले जो ओड है किस टाइप के हैं, ये बैलेंस टाइप के ओड है। ठीक है, बैलेंस्ड ओड कहते हैं इनको। ये मेडिटेटिव ओड है। ठीक है, मेडिटेटिव ओड है। इसमें क्या दिखता है, पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखता है, पर्सनल रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, और इसमें रेगुलर स्टेंजा पैटर्न दिखता है। जो स्टेंजाइक पैटर्न होता है बहुत ज्यादा रेगुलर होता है, रेगुलर स्टेंजा पैटर्न। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड होता है, रेगुलर स्टेंजा पैटर्न होता है। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और काम होते हैं। सो दे आर सिंपल एंड काम, सिंपल भी होते हैं और ये काम भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश ओड्स पे। इंग्लिश में कौन कौन से ओड्स हमने डिस्कस किया अभी, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, अब इरेगुलर और रेगुलर की बात करते हैं। ठीक है, जिसका रेगुलर पैटर्न होगा उसको रेगुलर ओड कहेंगे, यानी कि फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न। ठीक है, फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न होता है इनका, जैसे कि पिंडारी कोड का फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न होता है, इनका भी फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न होता है। और इरेगुलर का क्या होता है, नो फिक्स्ड पैटर्न, नो फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न, नो फिक्स्ड स्टेंजाइक पैटर्न। ठीक है, यानी कि मींस इसको इनडायरेक्टली क्या कह देंगे कि फ्लेक्सिबल। इनका जो स्टेंजा पैटर्न होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब जो रेगुलर ओड होते हैं, जो बेटा जो इरेगुलर रोड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कहाँ फेमस हुए थे, कब, रोमांटिक एज में फेमस हुए थे। ठीक है, रोमांटिक पोएट्स ने इनको फेमस किया था। सो दे वर पॉपुलराइज्ड इन रोमांटिक एज। ठीक है, they were popularized in romantic age और they were full of emotions
फुल ऑफ इमोशंस और रिच इमेजरी, क्योंकि देर बेटा इमोशंस की रोमांस की बात आ रही है तो रिच तो होगी इमेजरी, बट ऑब्वियस है, सो रिच इमेजरी, फुल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स भी इन्वॉल्व थी इसमें, पर्सनल फीलिंग्स. So this is all about the irregular form of English पैटर्न ऑफ ओड्स. तो आपके लिए लेके आई हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. वैसे तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आज के लिए फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, क्योंकि बेसिकली कीट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल है, वर्क्स के और शैली के भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. बट आज मैं जो एग्जांपल्स कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि क्लास में बेटा अभी सारे तो नहीं कर सकती, जब ये सारे पोएट्स आएंगे तो मैं धीरे धीरे सारे पोएट्स के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी. अभी फिलहाल देख लीजिए इन पे. पहला है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी. ये भी एक ओड है. सो ये किसके द्वारा लिखा गया? बाय थॉमस ग्रे. तो दिस इज रिटन बाय थॉमस ग्रे. ये एक ओड है थॉमस ग्रे द्वारा. द बार्ड किसके द्वारा लिखा गया है? बाय थॉमस ग्रे. ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय थॉमस. इट इज रिटन बाय एलेक्जेंडर पोप. ये एलेक्जेंडर पोप द्वारा है. नेक्स्ट, ओड टू द इवनिंग. ओड टू इवनिंग, ये किसका ओड है? बाय विलियम कॉलिंस. ये है विलियम कॉलिंस द्वारा. देन ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स. और भी ढेर सारे ओड्स हैं बेटा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल ओड्स के आपको दे दिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओड्स किस किस तरीके के होते हैं. और ओड टू नाइटिंगेल ये बहुत फेमस ओड है, ये एग्जाम में बहुत आया है. ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप भी बहुत फेमस है. सभी इंपॉर्टेंट है. चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ओड का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ओड का? सो इट इज बेसिकली दैट इट इज द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस. एक ओड क्या होता है? एक एड्रेस होता है. इट इज द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस. हु रोट एन ओड टू हिमसेल्फ. किसने एक ओड लिखी है? सो Who wrote the ode to himself? जिसने अपने आप को ही एड्रेस करते हुए ओड लिखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? So it is D, that is Ben Jonson. Next, what type of ode is the bard? The bard किस तरीके की ओड है? अभी मैंने बताया था ना, the bard ओड है किसके द्वारा? थॉमस ग्रे के द्वारा ये ओड है. ठीक है, थॉमस ग्रे के द्वारा ओड है द बार्ड. और ये एक पिंडारिक ओड है. पिंडारिक कैसी होती है? फिक्स्ड पैटर्न पे जो होती है. ठीक है, कौन से फिक्स पैटर्न क्या होता है इनका? स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, और थर्ड स्टेंजा क्या होता है? पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, थर्ड होता है ईपॉड. नेक्स्ट, पिंडारिक ओड हैज 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं पिंडारिक ओड के. क्या क्या? स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड ईपॉड. हु सेलिब्रेटेड क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. किसने सेलिब्रेट किया था क्रोमवेल का रिटर्न? कहां से? आयरलैंड से. इन अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. तो वर्क है, वर्क का नाम है क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. और उसमें आयरलैंड में उस वर्क में क्रोमवेल का जो रिटर्न है वो किसने सेलिब्रेट किया है? दैट इज मार्वेल ने. If winter comes, can spring be far behind? अगर विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग दूर है? अभी स्प्रिंग भी आने ही वाला है, इसका मतलब. तो ये किस ओड में लाइन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ओड में से. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आता है डी, दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है.
if winter comes, can spring be far behind? Next question. Thou was it not born for death, immortal bird. This famous line is from Ode to a Nightingale. Name the poet. ठीक है. So thou wasn't not born for death, यानी तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ. तुम क्या हो? एक immortal bird हो, यानी ये एक अमर चिड़िया हो. This famous line is from Ode to a Nightingale. ये लाइन किसकी है? Ode to a Nightingale की लाइन है. So ये किस पोएट की है? By John Keats. Who has written Ode on Imitation of Immortality? किसने ये ओड लिखी है? कौन सी ओड? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट ओड और ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा. होरेस कौन से पोएट थे? होरेस वाज अ रोमन पोएट. हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट. व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड टू एज स्पिरिट हियर? हेल टू ब्लिथ स्पिरिट, ये है बेटा ब्लिथ स्पिरिट एड्रेस किया गया है स्काईलार्क को. कौन सी ओड है? ओड टू अ स्काईलार्क, जो पीबी शैली का बहुत ही फेमस ओड है. ओड टू स्काईलार्क में बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ब्लिथ स्पिरिट ब्लिथ स्पिरिट. जहां ब्लिथ स्पिरिट आ जाए ना, वो समझ जाना वहां पे ओड टू स्काईलार्क है. और किसका वर्क है? पीबी शैली का वर्क है. नेक्स्ट, नेम द ओड दैट बिगिंस विद दौ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. यानी कि तुम क्या हो? एक अनरेविश्ड ब्राइड हो क्वाइटनेस की. ये लाइन किस में आती है? किस ओड में आती है? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. दिस इज अ ओड बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट है, इनकी ओड है 1819 में लिखी गई थी, जब उनका कल्मिनेशन पॉइंट था. क्वेश्चन 12. नेम द पोएट हु पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन इन एन ओड. कौन सा ऐसा पोएट है जिसने नेपोलियन को ट्रिब्यूट दिया, एड्रेस किया है? किसमें? पोएट ओड मतलब किसी ना किसी को एड्रेस करना. उसने नेपोलियन को एड्रेस किया है उस ओड में. कौन है वो? इट इज लॉर्ड बायरन. नेक्स्ट, ओड हैज इट्स ओरिजिन. ओड का ओरिजिन कौन से वर्ड से हुआ है? दैट इज ग्रीक. ग्रीक का वर्ड कौन सा था? ओएट, जिसका मतलब होता है चैंट और सॉन्ग. नेक्स्ट, इन एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी. जो एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी थी उसमें क्या होता था? ओड वाज संग टू इन फ्रॉम द ऑडियंस. जो ओड थी वो संग की जाती थी एंशिएंट ग्रीक में. कैसे? ओड वाज संग टू इन फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस के द्वारा संग की जाती थी. ठीक है, ऑडियंस के लिए संग की जाती थी. ठीक है, कैसे? द नेचर ऑफ द कमिंग ट्रेजेडी. क्यों संग की जाती थी? उनको बताने के लिए ऑडियंस को कि क्या नेचर है आने वाली ट्रेजेडी की. मतलब पहले ओड गा दो ताकि उनको हिंट हो जाए, यार आगे आने वाली ट्रेजेडी में क्या क्या मुद्दे उभर के आने वाले हैं. When ode is sung, जब ओड गाई जाती है, in the beginning of the tragedy, it is called. जब ओड बिगनिंग में गाई जाती थी तो उसको कहते हैं पैराडॉस. दैट इज द बिगनिंग ऑफ द स्टेंजा. बिगनिंग स्टेंजा में जब होता है स्टेंजा बिगनिंग. ठीक है, यानी कि बिगनिंग वाला स्टेंजा जो होता है उसके लिए. और जब एंड में एंड स्टेंजा होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेसिमा. नेक्स्ट, स्टेसिमा इज डैश. स्टेसिमा क्या होता है? इट इज सी व्हेन इट इज संग आफ्टर द एपिसोड ऑफ द ट्रेजेडी. फ्रॉम विच कंट्री द पोएट पिंडार बिलोंग्स. जो पिंडार पोएट है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? दैट इज ही बिलोंग्स टू द ग्रीक. वो ग्रीक से बिलोंग करते हैं और इन्हीं को क्या कहा गया? फादर ऑफ पिंडारिक ओड. इनका नाम पड़ा फादर ऑफ पिंडारिक ओड. नेक्स्ट, फ्रॉम पिंडारिक ओड्स हैव डैश. पिंडारिक ओड्स में क्या होते हैं? 3. दे हैव 3 स्टेप्स. उनमें 3 स्टेप्स पेयर होते हैं. 3 स्टेप पेयर होते हैं. 3 स्टेप्स पेयर या 5 स्टेप्स पेयर? इट इज 3 स्टेप्स पेयर. 3 स्टेप्स पेयर होते हैं. 2 सेम आ गए हैं ऑप्शन में, फिलहाल कोई बात नहीं. 3 स्टेप्स पेयर होते हैं. कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? स्ट्रोफे,
फर्स्ट होता है स्ट्रोफे, सेकंड होता है एंटी स्ट्रोफे, और तीसरा होता है ईपॉड. दिस मीन्स टर्निंग राइट टू लेफ्ट, then returning left to right, then last still standing still. Okay, next. Horace was a dash poet who wrote dash odes. Horace एक क्या poet था? Greek. He was a Rome poet. Rome poet था जिसने क्या लिखा? Who wrote Latin odes. So he was a Greek. He was a Rome poet who wrote Latin work. रोम पोएट थे जिन्होंने लैटिन ओड्स लिखा. नेक्स्ट, होरेशियन ओड्स डैश देन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज. जो होरेशियन ओड्स थे वो क्या थे? दे हैव मोर पर्सनल एंजॉयमेंट देन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज. नेक्स्ट, होरेस रोट डैश बुक्स ऑफ लैटिन लिरिक्स. होरेस ने क्या लिखी? कितनी बुक्स लिखी लैटिन लिरिक्स पे? That is 4 books on the Latin. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी ओड्स जॉन कीट्स रोट. जॉन कीट्स की कितनी ओड्स थी? 23 का आंसर क्या होगा बेटा? 6. दैट आर 6 रेगुलर ओड्स. ठीक है, 6 रेगुलर ओड्स लिखी हैं जॉन कीट्स ने. कब लिखी हैं? 1819 में. और 1819 इनका कल्मिनेशन पॉइंट है क्योंकि इसमें इन्होंने मैक्सिमम अपनी सबसे फेमस अपनी वर्क्स लिखे हैं. The first stanza of each stride is called. first stanza को क्या कहते हैं? first stanza को कहते हैं स्ट्रोफे. ठीक है, जिसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टैंजा में राइट टू लेफ्ट होता है और इसको क्या कहते हैं? टर्न. और सेकंड स्टैंजा को कहते हैं रिटर्न. रिटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट टर्न होता है. इन स्ट्रोफे द कोरस मूव्स. जो स्ट्रोफे वाला स्टेंजा होता है उसमें जो कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है. तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कोरस कहते हैं. ये कोरस जो होता है मूव करता है. किसमें मूव करता है? स्ट्रोफे में. सो कहां से कहां मूव करता है? फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट, एंटी स्ट्रोफे इज द डैश स्टेंजा ऑफ ईच स्ट्राइड. जो एंटी स्ट्रोफे होता है वो क्या होता है? सेकंड स्टेंजा होता है. एंटी स्ट्रोफे इज द सेकंड स्टेंजा. और सेकंड स्टेंजा में कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसको क्या कहते हैं? रिटर्न. और फर्स्ट स्टेंजा को कहते हैं टर्न. नेक्स्ट, व्हेन हाफ ऑफ द सिंगर्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज कॉल्ड. लेफ्ट टू राइट मूवमेंट को क्या कहते हैं? एंटी स्ट्रोफे, दैट इज रिटर्न. नेक्स्ट, द डैश स्टेंजा इन ईच स्ट्राइड इज डैश एंड इन विच द होल कोरस sang स्टैंडिंग स्टिल. तो जिसमें सारी कोरस जो है सीधे खड़े होके गाना गाते हैं उसको क्या कहते हैं? द डैश स्टेंजा, दैट इज द थर्ड स्टेंजा. इट इज द थर्ड स्टेंजा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईपॉड. उसका नाम क्या है? ईपॉड. नेक्स्ट, इन ईपॉड में क्या होता है? ईपॉड में फ्रॉम वी टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नो. वी टर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नो. we are standing in a still position. Right. Option C. The ode choral poem means what? Ode एक choral poem है. इसका मतलब क्या होता है? To weep at public event, to sing at public event. It means to sing at public event. Ode क्या होती है? जो public event पे गाई जाए. Next, 31. क्लासिकल ओड्स आर कॉल्ड. क्लासिकल ओड्स को क्या कहते हैं? रेगुलर ओड्स, इरेगुलर ओड्स, होरेशियन ओड्स और वर्ड्सवर्थ ओड्स. सो क्लासिकल ओड्स आर कॉल्ड, दैट इज इरेगुलर और रेगुलर. इट इज कॉल्ड रेगुलर. वेरी गुड. सो क्लासिकल ओड्स आर कॉल्ड रेगुलर ओड्स. पिंडारिक ओड्स हैव what pattern? Pindaric odes have fixed pattern. That is interwoven. Fixed pattern होता है stanzaic. Who gave odes a new shape? Ode को new shape किसने दी? Ode को new shape दी romantic poets में. कब दी? 19th century में. ठीक है, romantic poets. Next, John Keats odes. John Keats के जो odes हैं that are dash while or
कॉलरिज ओड्स आर डैश। तो जॉन कीट्स के ओड्स को क्या कहते हैं बेटा? जॉन कीट्स के ओड्स को रेगुलर कहते हैं और जॉन कीट्स के ओड्स को रेगुलर कहते हैं, वाइल वर्ड्सवर्थ ओड्स आर irregular. So it is option number D. Next, ode on intimation. Ode on intimation जो होता है by Wordsworth, वो क्या है? रेगुलर ओड है, इरेगुलर ओड है, फॉर्मल ओड है या क्लासिकल ओड है? सो इट इज अ इरेगुलर ओड। ये एक इरेगुलर ओड है। ओड्स ऑफ पिंडार, जो ओड्स हैं किसके? पिंडार के, स्पेशली पिंडारिक ओड्स, दैट आर हीरोइक, क्लासिकल, इरेगुलर, फॉर्मल और होरेशियन। सो इट इज हीरोइक, क्लासिकल। नेक्स्ट, राइम ऑफ पिंडारिक ओड क्या है? राइमिंग स्कीम क्या है पिंडारिक ओड की? रेगुलर, इरेगुलर, इनफॉर्मल और मिल्टोनिक। सो इट इज इरेगुलर। फाइनल और लास्ट टेंजा ऑफ पिंडारी कोड, जो लास्ट टेंजा पिंडारी कोड का, वो क्या कहलाता है? ईपॉड, दैट इज द थर्ड स्टेंजा। और इस थर्ड स्टेंजा में क्या होता है? स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि सीधे खड़े होके गाना गाते हैं। जो कोरस होती है दैट इज स्टैंडिंग स्टिल। A poem generally dignified or exalted in subject, feeling and style. This defines a ode. एक पोयम जो डिग्निफाइड होती है सब्जेक्ट में एंड फीलिंग एंड स्टाइल में डिग्निफाइड होती है। नेक्स्ट, ग्रेस द डैश प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। थॉमस ग्रे का वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, वो क्या है? एक ओड, दैट इज अ ओड। नेक्स्ट, हु वाज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक ओड राइटर? कौन ग्रेटेस्ट रोमांटिक ओड का राइटर माना जाता है? सबसे ग्रेटेस्ट किसको माना जाता है? सी, जॉन कीट्स को, क्योंकि इसने बहुत सारे ओड दिए, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, और टोटल इन्होंने 6 ओड्स दिए, इसलिए इनको माना जाता है जॉन कीट्स को ग्रेटेस्ट रोमांटिक ओड राइटर। और कब दिए? 1819 में, दैट इज हिज कल्मिनेशन पॉइंट। कल्मिनेशन पॉइंट था इनका, और उस समय इन्होंने 6 ओड्स दिए। 6 ओड्स फेमस हुए इनके, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट रोमांटिक ओड पोएट कहा जाता है। Which of the following is a characteristic of the ode? Characteristic क्या है ओड का? A lyrical poem in the form of an address, sublime and exalted in subject matter, a conscious work of art, or all of these? All of these. एक ओड जो होता है एक लिरिकल भी होता है, सबलाइम और एक्सल्टेड इसका सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल होता है, कॉन्शियस वर्क होता है एक। ठीक है। नेक्स्ट, Which one is not a type of ode? इनमें से कौन सा ओड नहीं है? होरेशियन ओड होता है, पिंडारी ओड होता है, इंग्लिश ओड होता है, बट पेस्टोरल ओड नहीं होता। Who introduced पिंडारी कोड ऑफ इंग्लैंड? किसने इंट्रोड्यूस किया पिंडारी कोड को? पिंडार ने। और पिंडार को क्या कहा जाता है? फादर। फादर किसका? पिंडारी कोड का। पिंडारी कोड इज ऑल्सो कॉल्ड, पिंडारी कोड को और क्या कहा जाता है? म्यूजिकल ओड, choral ode, love song, or none of these? It is called choral ode. Next, strophe means, strophe क्या होता है? फर्स्ट stanza, जिसमें कहां से कहां टर्न होता है? राइट टू लेफ्ट, और इसको क्या कहते हैं? टर्न। तो फर्स्ट stanza हो गया टर्न। एंटी स्ट्रोफे इसका मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न क्यों कहते हैं इसको? इसमें टर्न होता है लेफ्ट टू राइट, इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न। ईपॉड, स्टैंडिंग स्टिल, सीधे खड़े रहना, स्टिल, तो इट मींस रिटर्न। टर्न, रिटर्न नहीं हो सकता, टर्न नहीं हो सकता, आफ्टर सॉन्ग और बिफोर सॉन्ग, आफ्टर सॉन्ग। खत्म। सो इट इज फिनिश्ड। टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ ओड। बेटा आज हमने ओड का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमने क्या क्या कवर किया ओड के टॉपिक में? हमने स्टार्ट किया ओड से कि ओड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, और इसका मतलब क्या होता है? ओड का मतलब एक सॉन्ग होता है, या फिर एक क्या होता है? एक उसको गाना गाते हैं, या क्या इसको एक सॉन्ग कहते हैं या चैंट कहते हैं। उसके बाद हमने पूरा कवर किया कि इसे गाता कौन है, टाइप्स ऑफ ओड्स, होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड। होरेशियन ओड जो होता है उसको
कि किसने कहा, पिंडारी कोड का नाम कैसे पड़ा, सारा आज हमने डिस्कस करके हमने फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स का निचोड़ निकाला। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और टारगेटेड ये जो हमारा बैच चल रहा है सिर्फ 1499 रुपए का है बेटा। इसके बाद डेमो क्लासेस बंद हो जाएंगी और आप बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारे कोर्स को ऑप्ट करिए और हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं।